हाय, दिस इज रूमा मारवा। आज मेरे साथ है आरती चावला जो कि फैमिली कॉन्स्टलेशन है वो पहले। और आरती जी। हाय हेलो। आपके सब व्यूअर्स को नमस्कार रोमा जी, एंड आपको भी अ वेरी वेरी नाइस वार्म वेलकम। थैंक यू। आप अपना प्लीज इंट्रोड्यूस करवाइए। ओके, सो मेरा नाम आरती है, मैं बॉम्बे में बेस्ड हूँ। एंड आफ्टर 16-17 years ऑफ माय प्रोफाइल इन कॉर्पोरेट, मेरे को ऑकल्ट साइंस और हीलिंग और काउंसलिंग की तरफ बहुत रुझान आया। और पिछले 4 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज एंड काउंसलिंग। सो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन की, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फैमिली काउंसलिंग। इट्स बेसिकली अ सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन जिसकी मैं फैसिलिटेटर हूँ। इसके ओके। अलावा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, काउंसलिंग, बाकी सब मोडालिटीज भी। ओके, ठीक है। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, सो ताकि व्यूअर्स को भी पता चल सके कि फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है। Sure. ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फैमिली कॉन्स्टलेशन। ओके, सो देखिए, कॉन्स्टलेशन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है स्टार्स का कॉन्स्टलेशन, जैसे आपने बचपन में पढ़ा है। ओरायन नाम का एक कॉन्स्टलेशन है। बेसिकली स्टार्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जब वो सामने आता है हमारे, तो हम उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसी तरह फैमिली में सोल्स का भी एक पैटर्न होता है। और इनफैक्ट फैमिली में ही क्यों, कोई भी अगर हम एक सिस्टम लेते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है, हर जगह एक सिस्टम है। एक चीज अकेले में काम नहीं कर सकती है, सब एक साथ मिलके काम करते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है। इसी तरह फैमिली में भी अलग अलग सोल्स हैं। और ये एक बहुत ही डीप सोल वर्क है। बेसिकली एक जर्मन साइकोथेरेपिस्ट थे, बर्ट हेलिंगर, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। एंड उनका मानना ये था कि इस सिस्टम में अगर एक भी चीज का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका रेपरकशन आगे आता है। जैसे फैमिली में अगर हमारे एंसेस्ट्रल लीनिएज में अगर किसी का कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, कुछ भी अनहोनी होती है, कोई मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, किसी को अल्कोहलिज्म का कोई एडिक्शन हो गया, या कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, किसी को निकाल दिया, किसी को दखलंदाज कर दिया फैमिली से, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में, परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो जब ये इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं जो नीचे की जनरेशन है, जैसे आप और मैं, हम आज की जनरेशन है, आज की डेट में हम अपने एंसेस्टर्स का वो बर्डन कैरी करते हैं। और जब तक हम उसको हील नहीं करते हैं, हम उसकी वजह से सफर करते हैं। कोई अगर फैमिली में अल्कोहलिक है तो वो कहीं ना कहीं खुद अल्कोहलिक नहीं बना है, वो एंसेस्टर का किसी का बर्डन लेके आ रहा है, किसी का रिलेशनशिप नहीं चल रहा, किसी का फाइनेंशियल इशू है। तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस ऊपर के लेवल पे हुआ था कहीं जनरेशंस में, जिसकी वजह से आज हम उसका सफर कर रहे हैं। तो ओके। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ओके। और इसमें कितनी थेरेपीज चाहिए होती है। देखिए, ये बहुत डीप सोल वर्क है, जैसा मैंने बताया। तो कितनी थेरेपीज तो ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किसी भी डायमेंशन में चला जा सकता है कॉन्स्टलेशन का सेशन। से फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अपना सेशन कर रहा हूँ तो वो मेरे एंसेस्टर्स पे भी जा सकता है, मेरी पास्ट लाइफ में भी जा सकता है, कि मेरा मेरा पिछले जन्म में ऐसा क्या था जो आज मैं उस जन्म का बर्डन लेके इस लाइफ में मेरे को लेसन लर्न करना है। मेरे इनर चाइल्ड पे भी जा रहा है। इनर चाइल्ड मतलब आज की डेट में मैं जितने भी साल की हूँ, उससे पहले जो भी मेरे साथ हुआ उसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट है। तो वो एक फ्रोजन एनर्जी होती है हमारी लाइफ में, जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस में जाती है ये थेरेपी, और ये साइकोथेरेपी है एक्चुअली। तो कितने सेशंस लगेंगे इसका हम कहीं पे भी गारंटी नहीं देते हैं, बट मैंने बहुत मेजर शिफ्ट्स देखे हैं कॉन्स्टलेशन के बाद, जिसमें लोगों का काफी चेंजेस आए हैं लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ जो भी इशू लेके आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स। तो रिलेशनशिप के मामले में, फाइनेंस के मामले में, सो काफी मेजर मैंने चेंजेस देखे हैं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ओके। यूजुअली 3-4 सेशन से आपको थोड़ा उसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है, शिफ्ट आता है लाइफ। ओके। ओके। और ये लाइक हमें कैसे पता चलता है कि लाइक ऐसी प्रॉब्लम है, और आपके पास किस बेस पर, लाइक जैसे आप कह रहे हो कि रिलेशनशिप के लिए आते हैं, फाइनेंस के लिए आते हैं, तो लाइक आप कैसे उस चीज को लाइक रिकॉग्नाइज करते हो। देखिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको पुराना अपना हिस्ट्री जानने का जरूरत नहीं है। व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू मी, आई डोंट आस्क जनरली बहुत ज्यादा डिटेल में। द ओनली थिंग इज वी बेसिकली नीड टू नो
कि उनकी फैमिली में कोई नेचुरल डेथ हो गई या कोई मर्डर, सुसाइड या अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस या ऐसा कुछ नहीं हो गया, तो ये हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। और उसके बाद किया ऐसे जाता है कि हम एक फील्ड क्रिएट करते हैं एक रूम में, और वहां पे एक सर्कल है, इट्स अ हीलिंग सर्कल बेसिकली। हम लोग एक कंबाइंड सेशन करते हैं, ये चेयर पे बिठा के हिप्नोथेरेपी की तरह सेशन नहीं होता है। हम लोग काफी लोग 10-12 लोग इकट्ठे मिलके ये सेशन लेते हैं, और उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि मेरा रिलेशनशिप इशू है, तो हम एक क्लाइंट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और उनको फील्ड में डालेंगे। क्लाइंट का जो भी इशू है, रिलेशनशिप है, मदर फादर जो भी है, उनका सेकंड चीज मदर हैं या फादर हैं, उनको भी हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करके डालेंगे। और बहुत दफा रोमा जी ऐसा देखा गया है कि अगर किसी ने किसी का मदर रिप्रेजेंट किया है, तो उनको फिजिकल इशू ऐसे होने लग गए हैं ड्यूरिंग द सेशन, जैसे एक्चुअली उनको मदर को होते थे। से सपोज अगर मैं अपना हीलिंग कर रही हूँ और मैंने आपको बोला कि कैन यू रिप्रेजेंट माय मदर, और आपको मैंने फील्ड में डाला, तो आपको एक्चुअली ऐसा महसूस होगा जैसे आप मेरी मदर की तरह हैं। तो यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग दो साइकोसोमैटिक चार्जेस आल्सो, ओके राइट? ओके तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका क्या हिडन डायनामिक निकल के आ रहा है, हम उसको उसको देखते हैं और उसके ऊपर हीलिंग होती है बेसिकली, कि ओके क्लाइंट का मदर से फादर से किस तरह से है, क्या हिडन दिख रहा है उसके अंदर। बिकॉज देखिए, अगर जो भी हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, हमारे डीएनए में हमारे मदर और फादर से हम बने हैं। 50% मदर हूं मैं, 50% मैं अपनी फादर हूँ, राइट? और मेरे मदर फादर अपने पेरेंट्स से बने हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज, उनके साइकोसोमैटिक चार्जेस, उनकी एक्सप्रेशंस, उनके फीलिंग्स, वो सब हम कैरी करके चल रहे हैं। तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से हम उस चीज को रिलीज करते हैं, और वो डायनामिक देखते हैं कि क्लाइंट और उसकी मदर, क्लाइंट और उनके फादर के बीच में क्या रिप्रेजेंटेशन है और कहाँ पे बर्डन है, और वो उस बर्डन को हम रिलीज करते हैं। ओके ओके यस। ठीक है। नेक्स्ट लाइक है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग और थेरेपी? See, it's different from counseling because it is more of a soul work, energy work बोल सकते हैं, psychotherapy बोल सकते हैं, because we are working on the subconscious mind of the client. Okay, cognitive counseling से ये काफी different है, because cognitive counseling is majorly on your cognition, or this is on your energy, on your soul pattern, and a lot of spirituality is involved in this psychotherapy. And from other therapies it is a little different, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फील्ड प्रिपेयर करके क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को डालते हैं, तो ये काफी डिफरेंट है, कि उन लोगों के लिए भी काम आ सकता है जो हिप्नोथेरेपी नहीं कर पाते हैं या रिग्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिग्रेशन में आपको चेयर पे बैठ के रिग्रेस होना है, राइट? तो अगर आप पास्ट लाइफ नहीं करवा पा रहे हैं अपना, तो आप कॉन्स्टलेशन करवाते हैं, बिकॉज उसमें आपको कहीं पे भी ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है, या कहीं पे भी आपको खुद अपने पास्ट लाइफ में मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो एवरीथिंग इज चैनलाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, और कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है चैनल करने के लिए। काफी दफा ऐसा भी देखा गया है कि पीपल लाइक नॉर्मल फैमिली मेंबर्स ने मिलके भी एक कॉन्स्टलेशन किया है, जिनको फैमिली कॉन्स्टलेशन या सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन के बारे में कुछ भी ज्यादा मालूम नहीं होता है। तो यू जस्ट हैव टू फील व्हाट इज हैपनिंग। आपको वो जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, और जो बॉडी चार्जेस हैं, जैसे किसी को बैक एक हो रहा है, तो वो सब हमको थोड़ा रिलीज करना होता है, और उसी के ऊपर सारा फैसिलिटेशन करता है, जैसे एनी फैसिलिटेटर लाइक मी। हमको उसको चैनल करना है सिर्फ, बाकी हीलिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर थेरेपीज। ओके, व्हाट हैपन इफ द पर्सन डोंट नो मच अबाउट फैमिली? हाँ, एग्जैक्टली। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरा तो अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, सब कुछ अच्छा है। तो नोइंग एवरीथिंग कॉन्शियसली एंड व्हाट इट इज सबकॉन्शियसली इज वेरी डिफरेंट। कई चीजें आपको कॉन्शियसली पता होंगी, लेकिन कॉन्स्टलेशन में वो वैसा नहीं निकल के आएगा, बिकॉज वो एक हिडन डायनामिक है। देखो, जिस चीज को हील करना है वही निकल के आएगा। अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो नहीं आएगा, राइट? तो आपको जानना कॉन्शियसली कुछ भी जरूरत नहीं है।
जो मैसेजेस और जो चैनलिंग आपकी फील्ड में निकल के आती है, हम उसी को हील करते हैं, और 98% ऐसा देखा गया है कि वो एक्चुअली रेजोनेट करता है विद व्हाट क्लाइंट्स एक्चुअल फैमिली सिचुएशन इज। ओके। काफी हद तक वो रेजोनेट करता है, क्योंकि आज की डेट में हमको हमारे ऊपर के जनरेशन में क्या हुआ नॉर्मली नहीं मालूम होता है, नाम भी नहीं मालूम होते हैं कई बार, बट वी गो बाय वट एवर हैज कम इन द कॉन्स्टलेशन, बिकॉज वो काफी पावरफुल है। एनीथिंग विच हैज कम इन द फील्ड इज 1000 टाइम्स पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। तो ओके। कॉन्शियसली अगर आपको लगता है नहीं मेरे ग्रैंडफादर मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कॉन्स्टलेशन में निकल के आ रहा है कि नहीं, जब आप पैदा हुए थे तो उनको बॉय चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन थी और उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आपके ऊपर वो जो इनर चाइल्ड है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है आज की डेट में भी। और आज की डेट में आपको ऑफिस में भी रिजेक्शन है, घर पे भी रिजेक्शन है, हस्बैंड से भी प्यार नहीं मिल रहा, फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हो रहे। तो हम उस रूट को पकड़ते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में था व्हेन यू गॉट यू हैड टेकन बर्थ। उस समय अगर आपके ग्रैंड फादर ने या ग्रैंड मदर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या आपको मालूम नहीं होगा? वाई? बिकॉज nobody will kind of talk about it, right? आपको कॉन्शियसली मालूम नहीं होगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन की एनर्जी आज भी आपके साथ कैरी ऑन हो रही है। और जब तक आप उस पे हील नहीं करेंगे, आप अपने ऑफिस में भी रिजेक्ट होते रहेंगे, हस्बैंड से भी प्यार ज्यादा नहीं मिलेगा, फाइनेंस में भी रिजेक्शन होगा। तो वो एनर्जी ऑफ रिजेक्शन पे हमें काम करना होता है बेसिकली। ओके। ये वैदिक से रिलेटेड है क्या या नहीं? आई आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मैंने कभी वैदिक नहीं किया है। तो बेसिकली इट इज आई एम नॉट टू श्योर वेदर इट इज कनेक्टेड और ओके ओके। नॉट। ठीक है। ओके, और आप लाइक और कुछ लाइक व्यूअर्स को बताना चाहे इस चीज के बारे में? मैं ये बताना चाहूंगी कि हमको कभी कभी लगता है कि थिंग्स आर फाइन और ये मेरी किस्मत है और ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए था, इसीलिए मेरा डिवोर्स हुआ या व्हाटएवर। बट मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता है, अपनी डेस्टिनी हमारे अपने हाथ में है। और अगर आप आज मेरे को देख रहे हैं और अगर रोमा जी आपके व्यूअर्स आपको देखते हैं, तो दैट मीन्स उनकी डेस्टिनी में है कि वो किसी हीलर को कांटेक्ट करें या किसी टैरो रीडर को कांटेक्ट करें, तभी वो आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो अगर इस तरह से कोई चीज आती है तो उनको हिचकना नहीं चाहिए। यू शुड अप्रोच अस, यू शुड कम टू अस एंड आस्क क्या किया जा सकता है आपकी प्रॉब्लम से को रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड। और अगर आप अपनी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो यू शुड वर्क ऑन दैट। उसको लेके आपको कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं ये मेरी किस्मत में है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, या मेरी किस्मत में ही है कि फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे और मैं कभी अपने अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो यू मस्ट वर्क ऑन योर ड्रीम्स। आप अपने आप को हील कीजिए, अपनी लीनिएज को हील कीजिए। और कॉन्स्टलेशन कराने से सिर्फ एक इंसान हील नहीं होता है, आपके बच्चे भी हील होते हैं। अगर आप कुछ पैटर्न लेके चलते आ रहे हैं, से फाइनेंशियल या रिलेशनशिप का, तो वो चीज आगे भी जा सकती है। जैसे मैंने हम्म। रिजेक्शन का एग्जांपल दिया, तो वो चीज आपके बच्चों के पास भी फॉलो हो सकती है। तो व्हेन यू वर्क ऑन दैट, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी पूरी लीनिएज को हील कर रहे हैं, आने वाले बच्चों को भी और अपने पेरेंट्स को भी। तो रीच आउट फॉर हेल्प, रुमा जी से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, लुक फॉर हेल्प अराउंड। और डोंट बी कंप्लेसेंट, स्पेशली आज की डेट में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है। राइट। सबको डिप्रेशन है, सबको एंजाइटी है, कोविड का टाइम चल रहा है, जॉब्स नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज है। सो लुक फॉर हेल्प। आप कोई भी काउंसलर के पास जा सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, इज व्हाट माय मैसेज इज। ओके। थैंक यू आरती जी। अब मेरे व्यूअर्स, आप लोग अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आरती जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच रुमा जी।